हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 का एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं कि 8 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट 8 मई जो फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम चला है, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें मेरे पास क्वेश्चन है एनालिसिस के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि नवरोहा नृत्य नृत्य से आया एक क्वेश्चन कि नवरोहा नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है नवरोहा नृत्य। तो ये जम्मू और कश्मीर का नृत्य है नवरोहा नृत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्व बोधिनी, क्या पूछा गया था, तत्व बोधिनी सभा किस वर्ष हुई थी, तत्व बोधिनी सभा किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका 1839 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1839 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्व बोधिनी सभा 1839 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रक और एवं कोशिका, केंद्रक एवं कोशिका के मध्य कौन सा पदार्थ होता है, केंद्रक एवं कोशिका के मध्य कौन सा पदार्थ होता है। तो ये होता है आपका कोशिका द्रव्य। कौन सा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था आपका गरीबी रेखा में भारत की गरीबी रेखा का आकलन जो है, भारत की गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है। तो भारत की गरीबी रेखा का आकलन करता है आपका नीति आयोग। क्या करता है, नीति आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बंगाल विभाजन से 1905 के बंगाल विभाजन से क्वेश्चन आ गया था, वो जो कि पूरा क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से, तो जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो जनगणना हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनगणना से रिलेटेड। तो मैंने सारी की सारी जनगणना जो है अपने के जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है एक वीडियो में, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जनगणना से अब पूछा गया था जनगणना कितने वर्षों में होती है। तो 10 वर्षों में होती है। एक बार जनगणना जो है वो 10 वर्षों में की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो रोजर फेडरर खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, तो वे कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो वे हैं स्विट्जरलैंड के। किससे, स्विट्जरलैंड के। तो अगली शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि रोजर फेडरर जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं। तो वे टेनिस से संबंध रखते हैं। किससे, टेनिस से। रोजर फेडरर जो है वो टेनिस से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो सरोद से। किससे, सरोद से। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वे आपका सरोद से संबंधित हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था ह्वेन सांग ने पल्लवों किस राजधानी का भ्रमण करने गए थे। ह्वेन सांग जो है वे पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण करने गए थे। तो कांची का। किसका, कांची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। कितनी, 22वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री अलग करता है। तो 10 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी का वाव किस नदी के तट पर है। रानी का जो वाव है वो किस नदी के तट पर है। तो इसमें पूछा गया था आपका गंगा, यमुना, सरस्वती, और एक ऑप्शन और था जो कि गुजरात में है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे गंगा, यमुना और सरस्वती, और एक सिंधु शायद है, एक ऑप्शन में और था। तो इनमें से आप रानी का वाव जो है वो किस नदी के तट पर रखेंगे, जो कि गुजरात में है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1835 में किस भाषा को आधार बनाना चाहता था। 1835 में बनाना चाहता था, ये आपकी अंग्रेजी भाषा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। बीसीसीआई की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना जो है वो 1928 में हुई। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पीएम शिशुला मेला जो है वो कितने जिलों में लगता है। तो पीएम शिशुला जो है वो करीब 22 राज्यों में, यानी 197 जिलों में लगता है। किसमें, 22 राज्य या फिर 197 जिलों में लगता है। तो इसका जो आंसर है थोड़ा डाउटलेस है, मतलब जो भी है वो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक
धर्म कौन सा है? दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? याद रहे कि इसने दूसरा अल्पसंख्यक पूछा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहला कौन है? पहला है हिंदू, दूसरा है आपका मुस्लिम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा है सिख, चौथा है आपका ईसाई, पांचवा हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म और छठा हो जाएगा आपका जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। कौन? मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और कौन भाग नहीं लेता? तो मनोनीत भाग नहीं लेते। ठीक है, मतलब जो मनोनीत जो नहीं होते वे भाग नहीं लेते, जो मनोनीत नहीं होते वे भाग नहीं लेते। ठीक है, मनोनीत नहीं होते जो। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाई राजा जय सिंह ने राजधानी बनाई। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी कौन से उसको बनाया? तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाई राजा ने जयपुर को राजधानी बनाया। और उससे पहले क्या होती थी? आमेर। ठीक है, उससे पहले कौन सी राजधानी होती थी इसकी? आमेर। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि I2U2 में देश कौन कौन से हैं? I2U2 में देश कौन कौन से हैं? तो I2 का मतलब है 2 I और U2 का मतलब है 2 U, यानी ITU2 में। तो ITU2 का फुल फॉर्म हो गया आपका, ये लगा सकते हैं कि देश कौन कौन से हैं। तो इंडिया इजराइल और UI मतलब UE और US यानी इंडिया, इजराइल, UI और US इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 देश हैं। कौन से हैं? 4 देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया गया था, पूछा इनसे इसने कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो आपकी दोमट मिट्टी। क्या? दोमट मिट्टी होती है अच्छी, जो कि गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राउत नाच जो है वो नृत्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है राउत नाच? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था आपका, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 60 में, यानी अनुच्छेद 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अनुच्छेद 60 में लेता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकने के लिए परिपथ कौन सा है? विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकने के लिए परिपथ कौन सा है? तो आपका स्विच है। स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अब मतलब बिजली फिटिंग करा रखी है, तो अगर हमें वो जो लाइन काटनी है उस आगे की, तो क्या कर दो? स्विच ऑफ कर दो। तो क्या हो जाएगा? परिपथ रोकने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसका स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो राउत नाचा है, ये जो राउत नाचा जो नृत्य है, ये आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, एक राउफ के नाम से था। राउफ है आपका जम्मू और कश्मीर का राइट आंसर हो जाएगा। किसका? कश्मीर का। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 8 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो अगर आपको कि मेरी किसी भी एनालिसिस वीडियो का जो वो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है कि आपको पीडीएफ को कहाँ और कैसे मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपने ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें प्लीज़। थैंक यू।